सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, काफ़ी ब्रूटल एक्सपायरी रही आज। कहीं ना कहीं आज मुझे पूरी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो शायद आज लॉस हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना कि मार्केट में अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। तो वही हमारा जो लास्ट रेट था, 10,000 की मेरी मैक्सिमम की रिस्क लिमिट होती है एक्सपायरी पे, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पे जब मेरा 6,000 का लॉस हो गया था, उसके बाद मैंने लास्ट जो ट्रेड लिया वो मेरा चला और उसमें कहीं ना कहीं 13-14 हज़ार रुपये कमाए। ट्रेड कुछ यहाँ पे 7 या 8 ट्रेड हुएंगे दोनों में मिला के। तो कहीं ना कहीं ब्रोकरेज का आपको लग रहा होगा, मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि वैल्यूएशन काफी लो होती है, तो ब्रोकरेज इसमें से आई थिंक थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, शायद 1,500 रुपए के आसपास की लग जाएगी। आई थिंक 6,000 हमारे अकाउंट में आ जाने चाहिए आज। ठीक है। ब्रूटल एक्सपायरी मैंने क्यों बोला? ब्रूटल एक्सपायरी इसीलिए कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसे स्पाइक्स लग रहे थे, अगर कोई न्यूबी होगा तो आई थिंक उस न्यूबी को अच्छा खासा लॉस हो गया होगा, क्योंकि ऑप्शन बायर्स में आपको ऐसे स्पाइक दिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट 320 आया, 320 से कहाँ चला गया? सीधे 483। फिर 320 आया, फिर 320 से 500 ने, तो 150-200 पॉइंट के मूवमेंट विद इन 10-10 मिनट्स हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जब ये चार्ट देखा मैंने, यहाँ पे 12-12:30 जब मैंने देखा था, आपको इमीडिएटली मैंने अपडेट कर दिया था कि मार्केट में आज पैसा कमाना, बड़ा पैसा कमाना मुश्किल है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, एक्सपायरी पे मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि मैं 10,000 प्लस कमाऊं। आज भी स्क्रीन पे तो दिख गया था 10,000 प्लस मुझे, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो पुट ली थी मैंने 176 तक गई थी और मैं 148 के आसपास एग्जिट हुआ। लेकिन बुक करते करते जैसा कि आपको पता है कि स्पाइक्स ऐसे हो रहे थे कि मार्केट में आप बुक कहीं कर रहे हो। एक ये जो मेरा लॉस हुआ है, इसमें एक लॉस तो मेरा इसलिए हुआ है क्योंकि मैं 130 पे खरीद रहा था वहाँ पे कुछ 250 क्वांटिटी, और मेरा वो एग्जीक्यूट हुआ 146 पे। और फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं 15 पॉइंट का मेरे को स्टॉप लॉस देना पड़ा। जो 30 पहले दो ट्रेड मेरे 100 क्वांटिटी के साथ थे। जैसे कि आपको पता है कि आज मैंने आपको बोल दिया था पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल है, तो छोटी क्वांटिटी से पहले मैंने ट्रेड करा, उसके बाद में धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाई मैंने। जो लास्ट ट्रेड अपना कौन सा था, ये मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करा था। देखो, मैंने आपको बहुत बार बताया, आपको ये ट्रेंड लाइन वाला मैंने ट्रेंड कंटिन्यूएशन कितनी बार बताया। अब यहाँ पे क्या हो रहा था? हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, उसके बाद कंसोलिडेशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। मैं यहीं पे बैठा था, मैंने थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्री ले ली थी, क्योंकि यहाँ पे एक और सेटअप मिल गया था मेरे को। कौन सा? इंगल्फिंग पैटर्न का। तो मैंने दोनों आपको इमेजेस टेलीग्राम पे डाली थी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर आपको थोड़ा बहुत वहां पे सीखना है, टिप्स के लिए ज्वाइन मत करना, लेकिन हाँ, कोई ना कोई व्यू क्या होता है, मतलब किस तरह के हमारे लेवल्स, अगर जो मैं लेवल्स देता हूँ उसके बारे में बात करेंगे भी कि लेवल्स हमारे चले नहीं चले, आज हमें कहाँ ट्रेड लेना था। क्योंकि अगर आप मेरे रूल्स को फॉलो करते हो तो आज भी आपने पैसा कमाया होगा। सारा गेम रूल का है, अगर आपने रूल फॉलो करे तो आपको पैसा मिलेगा, रूल फॉलो नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। सिंपल सा मार्केट आपको ये कहता है कि आपको बैठना है मार्केट में, उसके बाद मार्केट अपने आपको पैसे देता है आपको। तो मैं ये हटा देता हूँ सेटअप्स जो हमने बनाए थे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में अपने रिव्यू की। एक और चीज, मार्केट में काफी लोग कल बुलिश हो गए थे, और मैंने भी आज थिंक थंबनेल डाला था गैप अप का, लेकिन रात को डाउ जोन्स गिरा, उसके बाद मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। लेकिन जब हमारी एनालिसिस दोनों तरफ की होती है, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ इंट्राडे ट्रेडर को कभी भी व्यू के प्रति बायस नहीं होना चाहिए। गैप अप भी होता तब भी हमने बात करी थी कहाँ पे हमें सेल करना है, और गैप डाउन भी होता तब भी बात करी थी हमने। मार्केट में हमारे लेवल्स क्या थे? 42,347 के नीचे सेल करना था। ठीक है। अब आपकी एंट्री कहाँ बनी, आप फिर से सोचो। आपका ये पहली कैंडल हमारे लेवल के कहाँ पे खुली? नीचे खुली। नीचे खुली तो कहीं ना कहीं हमारे पास सीधा सीधा पहला रूल आता है, नीचे खुलेगी, थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर जाके जब नीचे आएगा दोबारा क्लोज करेगा, उसका लो तोड़ेगा, तब हम बाय करेंगे। लेकिन कहाँ से आ रहा है ये भी देखना है, दूसरा रूल है। अब कहाँ से आ रहा है मार्केट? अगर आप देखो, मार्केट ने हाई मारा था पहले 5 मिनट में 443 से मार्केट ने दोबारा से 1 मिनट में 42,335, 100 पॉइंट से ज्यादा है। और मैं हमेशा कहता हूँ आपको, कभी भी 100 पॉइंट से ज्यादा का आप कहीं मार्केट मूव करता आ रहा है आपके लेवल्स पे, तब आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको रिट्रेसमेंट की वेट करनी है। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, लेकिन अगेन मार्केट ने ये हाई कहाँ लगाया? 490, 490 से अगेन मार्केट 300, इसका लो देखोगे आप, दूसरी दूसरी जब क्लोजिंग आई, यहाँ पे तो क्लोजिंग नहीं आई, यहाँ पे क्लोजिंग आई, लेकिन अगेन यहाँ पे कितना आ रहा था? यहाँ पे अगर आप ऊपर से देखोगे दोबारा से 428 से फिर से मार्केट लो मारा 330, फिर से 100 पॉइंट, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। यहाँ पे वैसे ट्रेड बना नहीं है, अगर आपका ध्यान से देखो, इसका लोन, ये क्लोजिंग जरूर आई है यहाँ पे, लेकिन इसका लोन ही टूटा इस वाली कैंडल का। ठीक है। तो आपका ट्रेड बना कहाँ? अब यहाँ पे भी मार्केट 500 से आ रहा था सीधे 300, ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट का मूव, यहाँ पे क्या एंट्री करोगे? नहीं करोगे। तो आपका ट्रेड बना कहाँ फिर? पहला ट्रेड, आपका पहला ट्रेड मैं बताता हूँ, आपका पहला ट्रेड बना इस पॉइंट पे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ मार्केट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से कम का मूव, 410 से 350, 50 पॉइंट का मूव आया था, ये स्टॉप लॉस रखना था आपको, इसके लो के नीचे ट्रेड करना था। फिर आपको बैठना था अपने टारगेट के लिए। टारगेट क्या थे आपके? 239 था फर्स्ट, और 150 था। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, फर्स्ट टारगेट हमारा ऑलमोस्ट डेली आता है, बट वो ये कि आपको थोड़ी एंट्री, थोड़ा एक्साइटमेंट वो कम करना पड़ेगा आपको, आपको शांति से बैठना पड़ेगा, कूल माइंड से। तो यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, उसके बाद इसके ऊपर गया ही नहीं। अब देखो, यहाँ पे एक और पैटर्न था, आपको एक और कंफर्मेशन थी शूटिंग स्टार कैंडल की। कहाँ से कहाँ पे बनी है? एक रैली करके बात बनी। कितनी रैली? लो मार्केट ने मारा था 269, 269 से कहाँ गया? 377, 100, उसके बाद ऊपर और गया कहाँ पे? 407 तक जाके मार्केट ने शूटिंग स्टार बनाई। तो ये भी एक कंफर्मेशन थी। तो आपको ये चार्ट के पैटर्न्स भी बताऊंगा ना, तो भी आप ट्रेड कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। लेकिन आज मैं फिर कहूंगा कि हम काफी लकी थे कि हमारा सेटअप चला और हम प्रॉफिट में रहे। आज काफी पूरे चांसेस लग रहे थे मुझे लॉस में रह सकते हैं हम। इस वीक अगर आप देखोगे, मैंने 2 एक्सपायरी ट्रेड करी है, मैंने बाकी वीकडेज में ट्रेड ही नहीं करा। फिर निफ्टी एक्सपायरी ट्रेड करी, 3100 का प्रॉफिट था, और आज कुछ ये 7300 का प्रॉफिट है। तो यही है इस हफ्ते का। कल अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊं, ये लेवल्स जो मैं देता हूं कैसे करते हैं, कैसे बैठते हैं उसमें। क्योंकि स्कैल्पिंग में मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो नया है। लेकिन मैं लेवल्स को ट्रेड करके दिखाऊंगा कल आपको, एक या दो लॉट से। मैं 2 लॉट प्रेफर करना चाहूंगा। फिर भी कल देखते हैं मॉर्निंग में क्या होता है, जैसा भी होता है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। अब आगे क्या हो सकता है? अब आगे सबसे पहले डिलीट करते हैं इसको।
बैंक निफ्टी की बात करते हैं, फिर निफ्टी के रिव्यू की बात करेंगे। देखो बैंक निफ्टी में अभी भी कुछ हमें कुछ भी कंक्लूसिव नहीं है, मार्केट अभी भी कहाँ पर है, अभी भी मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। कौन सी रेंज में? अगेन सेम रेंज में। इस रेंज से मार्केट नहीं बाहर निकला, अभी भी उसी रेंज के अंदर है। बट आज एक पैटर्न भी देखने को मिलेगा आपको, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। टेक्निकली ये बियरिश पैटर्न है। अगर आप देखो, आप कहीं पे भी जाओगे, इनसाइड कैंडल डालोगे, तो एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल गिरावट के बाद अगर आता है तो आपको बुलिश पैटर्न माना जाता है उसके हाई पे। लेकिन ये एक गिरावट तो आई है, लेकिन थोड़ा सा बियरिश पैटर्न लग रहा है मुझे। तो इंपॉर्टेंट क्या है आज के लिए, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी एनालिसिस रहने वाली है आपकी, सॉरी। सीधे सीधे आप आज अपने इसके लोअर हाई मार्क कर लो इनसाइड कैंडल का, उसके बाद हम स्पेसिफिक लेवल देख लेंगे। इसका लो, इसका हाई कितना है हमारा, इसका हाई है 42,506। यहाँ पे लेवल एडजस्टमेंट आप सबको समझ में आ गई होगी। अगर 506 दिख रहा है आपको, कहाँ बाय करना है हमें, जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। लो है इसका 42,234, 234। अभी स्पेसिफिक लेवल करते हैं। ये हमारे लेवल्स रहेंगे कल ब्रह्मास्त्र, इसके बीच में करेगा तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। अब टारगेट्स क्या करेंगे हमारे, 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हो। बाइंग कहाँ करेंगे हम, जैसे मैंने बताया 501, जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता चल जाना चाहिए। बाइंग का हमारा लेवल 550 हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही कराता हूँ। हम इसके ऊपर बाय करेंगे 558 के ऊपर। टारगेट्स हमारे ऑलमोस्ट कल वाले लेवल रहेंगे, मतलब मोस्टली फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक करेगा 714 तक का, मतलब 150 पॉइंट के आसपास। और मैं हमेशा कहता हूँ 150 पॉइंट आपको मिल रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो आप लॉस नहीं कर सकते। सेकंड टारगेट के लिए जाते हैं। सेकंड टारगेट हमें कहाँ मिल रहा है, सेकंड टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है, अगर आप देखो ये वाला स्विंग है एक, वो दिख रहा है 839, तो यहाँ तक के टारगेट रह सकते हैं बाइंग में। सेलिंग, सेलिंग के लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा लेवल है। बहुत बार हैमर करने की कोशिश करी मार्केट ने, 42 टू 250 नहीं हुआ। इसके लो के नीचे ट्रेड करेंगे हम, 230 के नीचे। और टारगेट हमारे यहाँ क्या रहेंगे, अब फर्स्ट टारगेट जो मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है ये वाला जोन 122, अगेन 100 पॉइंट का टारगेट है। इसके नीचे निकलता है मार्केट अगर, तो दूसरा हमारे पास जोन जो दिख रहा है पीछे, जो जहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्टेड हुआ है, वो जोन मुझे दिख रहा है एक ये वाला जोन 42,050। बट ऑब्वियस है, आपको पता ही होगा, साइकोलॉजिकल लेवल के 50 पॉइंट ऊपर, तो यहाँ तक के टारगेट्स आपको सेलिंग में मिल सकते हैं। इसके बीच में हम कुछ भी नहीं करेंगे। हालांकि इसके बीच में जो थोड़े एग्रेसिव हैं उनको मैं एक लेवल बता देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई आ रही है। इसको यहाँ से बनाओगे तो ऐसी आएगी, तो यहाँ रेसिस्टेंस ले सकता है। लेकिन इसको आप बनाओ यहाँ से, आज जैसे मैं आपको ट्रेंड लाइन वाली वीडियो में बताया था, डे हाई डे लो से बनाया करो हमेशा, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, बार बार रेसिस्ट ले रहा है। अब यहाँ इसको ब्रेकआउट करेगा। प्रीवियस स्विंग क्या है, ये जो एग्रेसिव लोग हैं वो इस जोन के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। मैं एग्रेसिव वालों के लिए बता रहा हूँ, सेफ वालों के लिए नहीं। मतलब जो थोड़ी, जिनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, ब्रेक किया, रेसिस्ट करा, दोबारा रेसिस्ट आया, इसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो मार्केट में हमें यहाँ तक के टारगेट पहले मिलेंगे 450 और फिर 550। 100 पॉइंट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, थोड़े से एग्रेसिव रहोगे तो आप, ठीक है। बल्कि 200 पॉइंट अगर आप यहाँ तक बैठ करते हो। लेकिन अगर जो यहाँ से एक और चीज, यहाँ से रैली करता गया मार्केट, अगर मान लो तो 550 के ऊपर ब्रेक करा, तब आप बाय नहीं करोगे। अगेन वही रूल, 100 पॉइंट से ज्यादा का ऑलरेडी रैली कर चुका है, यहाँ ऊपर जाके रुक के कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो बाय करो बिंदास। तो ये सिंपल से रूल्स हैं, लेवल्स आराम से इजीली आप पैसे कमा सकते हो डेली, ठीक है। ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अगर मैं अपने रिव्यू की बात करूं कि हमारे लेवल्स क्या थे, अब इसमें भी आप खुद सोचो। आप रोज ये करा करो, रोज सोचा करो कि हमें कहाँ एंट्री लेनी थी, और आप अगले दिन फिर उसको इंप्लीमेंट किया करो, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। हमारे लेवल्स क्या थे, 18,131 के नीचे सेल करना था, 18,097 और 18,056 तक का टारगेट दिया था हमने, ठीक है जी। अब यहाँ पे कहाँ हुआ, हमारे लेवल के नीचे। तो हमारे रूल्स क्या होते हैं, अगर लेवल के नीचे होगा तो ऊपर जाके दोबारा हमारे लेवल के नीचे आके क्लोज दे। कहाँ किया इसने, इसने किया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलरेडी मार्केट 18,155 से, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट है, इसमें 60 पॉइंट है। 18,155 से यहाँ पे कितने का लो मारा, 18,124, तो यहाँ पे 20-30 पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता था, मैंने ट्रेड लिया। इससे प्रीवियस कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रखूंगा, बस बैठना है। क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा, एक ही एंट्री बननी थी, उसके बाद आपको बैठना था। पहला टारगेट 18,097 आया, दूसरा टारगेट नहीं आया हमारा। सुबह मार्केट दूसरा टारगेट के आसपास तक गया था, पहले भी यहाँ पे ऊपर जाके नीचे आया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले 5 मिनट में मना करता हूँ आपको ट्रेड करने के लिए। फिर भी एक टारगेट मिला आपको, कितना यहाँ पे, आई थिंक 40 से 50 पॉइंट मिले होंगे आपको। और जिस तरह की एक्सपायरी थी, 40-50 पॉइंट भी मिल रहा था, आई थिंक अच्छी एक्सपायरी थी आपके लिए, ठीक है। दूसरा टारगेट हमारा आया नहीं। कल की बात करते हैं अब, सबसे पहले डिलीट करते हैं यहाँ पे सारे लेवल्स। एक मिनट गाइस। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ सीधे डेली चार्ट पे। अब ये क्या कहानी कर रहा है, अब इसकी भी कहानी सेम है, इनसाइड कैंडल बनी है, इसमें भी अगेन आज की थोड़ी सी एनालिसिस इजी रहेगी। हाई कितना है इसका, हाई है इसका 18,155, अगेन 18,150, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, हमेशा बार बार बात करते हैं। लो है इसका 18,063, ये हमारा जो आज का लेवल था टारगेट का। तो आज के टारगेट तक भी आया था ऑलमोस्ट है, लेकिन ये सुबह सुबह आ गया था, तो वो थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो बाइंग के लिए तो बहुत ईजी है। अब बाइंग के लिए, अब देखो देखो यहीं पर आपको बस लेवल्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है। अब 18,157 के ऊपर बाय भी करोगे तो सीधा सीधा आपका रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, 18,183। तो जो अब जो एग्रेसिव है वो करे 18,157 के ऊपर बाय, जो थोड़ा सा सेफ चलना चाहता है वो बात बाय करेगा 18,184 के ऊपर। टारगेट्स क्या रहेंगे, टारगेट्स मैंने आपको डेली चार्ट पे दिखाया था, 18,250 का परसों भी। ये डबल टॉप का पैटर्न 18,250, पहला टारगेट आपका ये रहेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। दूसरा टारगेट आपका रहेगा 18,285 है, इस जोन तक का आपका टारगेट रखोगे। और
40-50 पॉइंट मिल रहे हैं तो आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना है, मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, एक लेवल इसमें भी निकाल सकते हो आप एग्रेसिव का, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, रेसेस ले रहा है, इसके ब्रेकआउट में कर सकते हो। प्रीवियस स्विंग क्या है, प्रीवियस स्विंग ये है 18,134 के ऊपर, लेकिन 150 भी रेसिस्टेंस है, 184 भी, तो यहाँ पे थोड़ी मूर्खता होगी अगर हम एग्रेसिव जाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सेफ ही चलना है। ये बात हो गई हमारी बाइंग की। एग्रेसिव जो है वो 150 के ऊपर बाय कर सकता है, लेकिन जो सेफ है 180 के ऊपर बाय करेंगे, 240 265 का टारगेट। सेलिंग का करनी है, सेलिंग के लिए यही लेवल रहेगा, इससे पहले कोई भी नहीं रहेगा। 18,060 टारगेट एक तो यहाँ तक का रहेगा हमारा, 18,000 तक का, 18,010 50 पॉइंट। 18,010 के भी नीचे निकलता है तो हमारा दूसरा टारगेट के आसपास रहेगा 17,976 के आसपास, यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं हमें कल सेलिंग साइड में। एक और चीज मैं बता दूं आपको कि मार्केट में काफी दिनों से बाद मार्केट एक साइडवेज मार्केट हुआ है, तो कल एक बड़ा ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं मैं, ग्लोबल मार्केट में 18,134 ऑलमोस्ट फ्लैट है। डाउ जोन्स की बात करें तो अभी भी डाउ जोन्स गिरे जा रहा है, कल भी गिरा था, तो कल इसका इफेक्ट हो सकता है। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट कल ब्लैक फ्राइडे भी कर सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका अंदेशा लग रहा है मेरे को। बाकी बजट से पहले हो सकता है मार्केट को थोड़ा और कंसोलिडेट करें, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। बाकी कल मैं कोशिश करूंगा जरूर कल एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो बनाने का, लेवल्स को किस तरह ट्रेड करते हैं, अगर मार्केट ने मुझे मौका दिया तो मैं आपको जरूर वीडियो बना के दिखाऊंगा। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।